बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी ये सुबह का टाइम मैं बना रही थी अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता। और क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद 9:30 या 10 बजे में और मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं। सुबह के टाइम पर वैसे तो मेरे हस्बैंड सवेरे उठ जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, तो उस टाइम हम चाय पी लेते हैं। और उसके बाद 9:30 या 10 बजे ही हम नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में मैं बना रही थी बुसरी। बुसरी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और हमारे यहाँ सर्दियों में अक्सर नाश्ते में बुसरी ही खाई जाती है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ सिंध में सुबह के टाइम पर सर्दियों में स्पेशली घी या मक्खन खाया जाता है। तो मैं उससे ही बुसरी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। और बुसरी तो बनाना बहुत ही आसान है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कि बस 2 पराठे बेलकर और बीच में गुड़ या इस तरह की कुछ मिठाई वगैरह मीठी चीज़ डालकर आप बना सकते हैं। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम कहीं चले गए थे। बच्चों के लिए सुबह के टाइम पर मैं पराठा और अंडा बना लेती हूँ या फिर कभी पराठा के साथ आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो बच्चे वो खाकर जाते हैं, या अगर खाकर नहीं जाते हैं तो अपने साथ लंच लेकर जाते हैं। पर मेरा बेटा तो ऐसा है कि वो स्कूल में लंच बिल्कुल भी नहीं करता। अगर मैं उसको कभी देती भी हूँ तो वो क्या करता है कि वो खोलता ही नहीं है। वो अपना लंच बॉक्स वापस लेकर आ जाता है। और जो मेरी बेटी है तो वो या तो करके आती है सुबह का नाश्ता या फिर साथ लेकर जाती है। और बच्चे मेरे चाय पीते हैं सुबह के टाइम पर, तो चाय और बिस्किट भी खाते हैं। तो बस उसके बाद 9:30 या 10 बजे में और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम कहीं चले गए थे, कुछ काम था, हमें नादरा ऑफिस जाना था, तो बस हम वहाँ के और हम गए थे नादरा ऑफिस। नादरा ऑफिस तो सबको पता है, जहाँ पर एनआरसी कार्ड वगैरह बनते हैं। तो हम वहाँ पर 12:30 या 12 बजे गए थे। पर वहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग वेटिंग में बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ से टोकन ले लिया था। तो फिर हम टोकन लेकर वापस आ गए थे घर, क्योंकि अगर वहाँ पर बैठ जाते या वेट करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है वेटिंग में, बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं जो सुबह सवेरे से आए हुए होते हैं। तो बस फिर हम वापस घर आ गए थे। उसके बाद 2 घंटे के बाद हम फिर गए थे। तो यहाँ से हम जब जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत ही मज़े की, और इतनी सारी जो ऑरेंज होती हैं वो आई हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम वापसी में लेते जाएँगे। तो वापसी में हमने वो भी ले ली थी और कुछ और भी काम थे। पानी के जो कैन होते हैं वो भी ख़त्म हुए हुए थे, तो वो हम भी लेकर आए थे साथ। और हमने यहाँ से फिर वापसी में पानी भी भर लिया था मेरे हस्बैंड ने। और हमारा जो गैस का सिलेंडर है जो कभी-कभी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी-सी सर्दियाँ कम हुई होती है, गैस का इतना इश्यू तो नहीं है, पर फिर भी सुबह के टाइम पर कभी-कभी गैस नहीं होता तो सिलेंडर काम में आ जाता है। तो हमने वो गैस का जो सिलेंडर है तो वो अभी फिल करवाया था। और मेरे हस्बैंड मुझे कार में बिठाकर इतनी देर तक चले गए थे। जब वो आए तो मैं उनसे नाराज़ हो गई थी कि आपने मुझे इतनी देर तक 15-20 मिनट तक बिठा दिया। तो बस उन्होंने कहा कि हो गई देर थोड़ी-सी। और यहाँ पर एक नर्सरी भी थी रास्ते में, जब हम जा रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम वापसी में नर्सरी पर आएँगे और कुछ पौधे वगैरह ले लेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं तो वो मुरझा गए हैं या जल गए हैं। मैं सोच रही थी कि वो कुछ सनफ्लावर या इस तरह के कुछ जो सीज़न वाले पौधे होते हैं तो वो ले लूँ, क्योंकि वो वैसे तो थोड़ी-सी टाइम के लिए होते हैं, पर बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और उनमें फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। और यहाँ पर हमारे शहर का मुझे ये वाला साइड बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस साइड के जो रोड रास्ते होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ होते हैं और ग्रीनरी होती है। वैसे तो जहाँ पर मैं रहती हूँ इतना बड़ा शहर नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर रास्ते, रोड वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे अपना शहर बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद जब हम घर आए तो मुझे मिला बहुत ही प्यारा सरप्राइज़। जब मैं घर आई तो मेरी बहनें आई हुई थी, उन्हें कुछ काम था, तो इस साइड उनकी गाड़ी आ रही थी तो वो आ गई थी और फिर सिर्फ़ 2-3 घंटे के लिए आई थी।
पर मैंने उनके लिए कुछ इतना स्पेशल बनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था। अगर वो मुझे मैसेज या कॉल कर देती कि हम आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाती या ज़्यादा चीज़ें बनाती। पर उन्होंने मुझे नहीं बताया था, इसलिए मैंने बस सिंपल सी बिरयानी बनाई थी और कुछ चिकन नगेट्स बनाए थे और रायता बनाया था। उसके साथ-साथ मीठे मैंने कस्टर्ड बना लिया था, बस यही चीज़ें बनाई थी। और मेरी बहनें इतनी ज़्यादा देर तक नहीं बैठी, वो 2 ढाई घंटे तक की मेरे पास थी। उसके बाद उनकी फिर गाड़ी आ गई, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप गाड़ी वापस भिजवा दें, मैं कल आप लोगों को छोड़कर आ जाऊँगी। क्योंकि जहाँ पर मेरी अम्मी वाले घर रहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का या 30 मिनट की ड्राइव पर ही बस है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस हम जा रहे हैं, तो फिर वो शाम के टाइम पर चली गई थी। तो मैं यहाँ पर बस अपनी बहनों के साथ खाना खा रही थी और हमने अच्छी सी गपशप की और मैंने जो शॉपिंग वगैरह की थी, तो वो अपनी बहनों को दिखाया, क्योंकि बहनों के साथ तो अक्सर यही बातें होती हैं कपड़ों की, चीज़ों की। और कुछ मेरी बहनें अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। और उसके बाद मैंने कुछ इतना वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं अपनी बहनों के साथ बैठी हुई थी। और उसके बाद जब मेरी बहनें चली गई, तो बस उसके बाद मेरा बेटा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था। तो मेरी ये बहुत ही अच्छी चॉकलेट थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका पूरा डब्बा मंगवा लूँगी, अपने हस्बैंड को दिखाऊँगी कि मेरे लिए ऐसी चॉकलेट लेकर। तो मैंने सारा मिक्सचर बनाकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डालकर अपनी बेटी को दे दिया था कि तुम इसकी जो गोल कबाब है तो वो बना लो। तो मेरी बेटी ने बना लिए थे, तो उसने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और बच्चों को अच्छा लगता है इस तरह की एक्टिविटीज़ करना। मैं अपनी बेटी को देती हूँ कि ये तुम बना लो, या वो अच्छी तरह से फ्राई भी कर लेती है। तो वो बना लेती है और फ्राई भी कर लेती है। तो कुछ हमने रात के टाइम पर फ्राई कर लिए थे और जो कुछ बच गए थे, तो वो फिर सुबह के टाइम पर नाश्ते में हमने फ्राई किए थे। और देखने में इतने सिंपल से, पर ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी चिकन भी डाली थी बॉयल करके, उसको अच्छी तरह से श्रेड करके उसको डाल दिया था और आलू भी थे। और आजकल जो हरी लहसुन होती है और हरा धनिया होता है ना, तो उससे आलू जो होते हैं तो उनमें और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। आलू के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये जो हलवा है, तो मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, इसको शायद 2 हफ्ते हो गए हैं, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी पूरी और मैं किसी व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई थी, क्योंकि रात के टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा देर से हलवा बनाया था। दिन के टाइम पर मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने रात के टाइम पर बनाया और वीडियो इतनी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैंने किसी व्लॉग में ऐड नहीं किया था। इसमें मैंने 1 केजी दूध डाला था, तो मुझे वो कम लग रहा था, क्योंकि गाजर उसके हिसाब से ज़्यादा थी। ये 3 किलो गाजर थी, पर लग थोड़ी रही है, पर ये कढ़ाई बड़ी है मेरी, तो इसमें 3 किलो जो गाजर होती है तो वो आराम से आ गई थी। और जब दूध मुझे कम लग रहा था, तो उसके बाद मैंने उसमें कुछ मिल्क पैक भी डाल दिए थे। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।